मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और हवाई जहाज से निकलते आग के ये गोले पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है। और उस पर जब मार कर रही हो पिनाक तो फिर दुश्मन का वजूद ही तलाशना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान से सटे होने के कारण भारत ने अपने पश्चिमी सीमा को अभेद करने के लिए 9 सितंबर को अपने जैसलमेर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनी मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम MRSA को देश में पहली बार भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया था। पिनाक रॉकेट लॉन्चर प्रणाली की क्षमता को बढ़ाते हुए भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने शनिवार को हाई अपग्रेडेड वर्जन पिनाक ER का सफल परीक्षण किया। जैसलमेर की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का परीक्षण पूरा हुआ। DRDO ने इसे पुणे के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। नागपुर में इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने रॉकेट का निर्माण किया है। इस लेटेस्ट तकनीक को भारतीय उद्योग क्षेत्र को सौंप दिया गया है। पिनाक ER पिछले एक दशक से सेना में सेवा दे रही पिनाक का अपग्रेडेड हाई वर्जन है। इस प्रणाली को हाई टेक्नोलॉजी के साथ उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। पिनाक एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, एरिया डेनियल म्यूनिशन और नए स्वदेशी फ्यूज के सफल परीक्षण किए गए। DRDO ने सेना के साथ मिलकर पिछले 3 दिनों के दौरान पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इन रॉकेट की लॉन्चिंग की। हाई रेंज की पिनाक रॉकेट का अलग अलग वारहेड क्षमताओं के साथ अलग अलग रेंजों पर परीक्षण किया गया। परीक्षण के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया। सटीकता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न रेंज और वारहेड क्षमताओं के लिए 24 रॉकेट दागे गए। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि मिशन ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। पिनाक रॉकेट सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। इसे भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। हाल ही में चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिनाक रॉकेट सिस्टम को तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही भारतीय सेना के 30,000 जवानों ने जैसलमेर से लेकर कच्छ तक की भूमि पर अपने शौर्य का परिचय देते हुए एक हफ्ते तक युद्धाभ्यास किया था, जिसमें थल सेना के साथ ही वायुसेना और जल सेना ने भी अपनी भागीदारी निभाई थी। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।